आप सभी को गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला। सबसे पहले है काराकोरम। क्या है काराकोरम पर्वत श्रृंखला, जिसका पुराना नाम क्या है? कृष्णागिरी। पुराना नाम क्या है? कृष्णागिरी। काराकोरम को किस नाम से जानते थे पहले? कृष्णागिरी के नाम से। ठीक है। किस काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला, इसमें क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक है? यह पामीर से गिलगिट नदी तक फैला है। कहाँ तक फैला है? पामीर के पठार से गिलगिट नदी तक फैला है। इसकी लंबाई लगभग 600 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है काराकोरम श्रृंखला की, पर्वत श्रृंखला की? 600 किलोमीटर लंबाई है। 120 से 140 चौड़ाई है। 120 से 140 किलोमीटर चौड़ाई है। ठीक है। आप इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, K2। ठीक है, ये भारत की है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गाडविन ऑक्स्टिन। गाडविन ऑक्स्टिन 8611 मीटर है। कितनी है? 8611 मीटर। कौन सी श्रेणी में है वो? काराकोरम श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है। विश्व की सबसे ढाल वाली चोटी साकोपोसी। विश्व की सबसे ढाल वाली, यानी कि नीचे जो ढाल होती है ना, ऊपर से नीचे तक ढाल वाली चोटी इसमें है। कौन सी है? साकापोसी। कौन सी है? साकापोसी। ठीक है। काराकोरम श्रृंखला की उत्तरोत्तर सीमा पामीर है। उत्तर में सीमा कौन सी है? पामीर है। ठीक है। जिसमें क्या है? अधिक पर्वत है। क्या है? अधिक पर्वत है। ठीक है। अच्छा, यारकंद क्या है? यारकंद नदी तथा दक्षिणोत्तर सीमा में सिंधु नदी है। ठीक है। इसमें क्या कहता है? ये उत्तरोत्तर में सीमा है पामीर, पामीर का पठार। और आधील पर्वत क्या है? आधील पर्वत है। और यारकंद नदी है, वो दक्षिणोत्तर में है। अंधील पर्वत और यारकंद नदी दक्षिणी सीमा पर क्या? सिंधु नदी है। ठीक है। दक्षिण में कौन सी है? अंधील पर्वत है, यारकंद नदी है और सिंधु नदी जो। ठीक है। उसके आगे सेकंड पर्वत श्रृंखला कौन सी है? लद्दाख पर्वत श्रृंखला। लद्दाख पर्वत श्रृंखला। लद्दाख पर्वत श्रृंखला यह है सिंधु नदी से लेकर सांगपो नदी तक फैली है। कौन सी है? सिंधु नदी से लेकर सांगपो सिवन नदी से फैली है। ठीक है। उत्तर में क्या है? काराकोरम के दक्षिणी। ठीक है। उत्तर से लेकर काराकोरम तक के दक्षिणी में सिंधु नदी एवं शोक नदी है। उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में क्या है? सिंधु नदी और शोक नदी के बीच है। ठीक है। सिंधु नदी और शोक नदी के बीच क्या है? लद्दाखी श्रेणियां हैं। ठीक है। क्या है? लद्दाखी श्रेणियां हैं। उसके आगे है जास्कर श्रेणी। उसके आगे कौन सी श्रेणी है? जास्कर श्रेणी। क्या है? जास्कर श्रेणी। ठीक है ना। जास्कर श्रेणी क्या है? मुख्यतः हिमालय पर्वत का पश्चिमी भाग ट्रांस हिमालय के दक्षिणी में स्थित है। जास्कर श्रेणी क्या है? हिमालय पर्वत है ना, तो हिमालय पर्वत का पश्चिमी भाग है ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। किस में स्थित है? दक्षिण में स्थित है। जास्कर श्रेणी का उत्तर पश्चिमी भाग का निर्माण करती है। जास्कर श्रेणी क्या है? उत्तर पश्चिमी भाग का निर्माण करती है। ठीक है। इसका हिमालय का कौन है? निर्माण करती है उत्तर पश्चिम में जास्कर श्रेणी। लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं गढ़वाल क्षेत्र तक सीमित है। इसकी भौगोलिक स्थिति है। कश्मीर भी इसके अंदर आता है, आपको सुना होगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश भी इसके अंदर आता है और गढ़वाल क्षेत्र भी इसके अंदर आता है, जास्कर श्रेणी के अंदर। ठीक है। इसमें नंगा पर्वत जो भारत की हिमालय श्रृंखला की द्वितीय सबसे ऊंची चोटी है, इसमें क्या है? जास्कर श्रेणी नंगा पर्वत है। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में। भारत की दूसरी
चोटी यानी नंगा पर्वत किस में है, जास्कर श्रेणी में। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं धौलागिरी। धौलागिरी क्या है, नंगा पर्वत का पूर्वी विस्तार, नंगा पर्वत का पूर्वी विस्तार है, यह नेपाल में स्थित है। ठीक है, ये क्या, नंगा पर्वत भारत में है, भारत के हिमालय में। ठीक है, और नंगा पर्वत का पूर्वी विस्तार कहाँ पे, धौलागिरी बोलते हैं उसको, यह नेपाल में है। ठीक है, आगे आता है पीर पंजाल श्रेणी। क्या है, पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी है कश्मीर एवं पंजाब में अवस्थित है, कश्मीर एवं पंजाब में अवस्थित है। इसका विस्तार झेलम नदी से ऊपर व्यास नदी तक 300 किलोमीटर तक है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है, पीर पंजाल श्रेणी है 300 किलोमीटर तक। ठीक है, 300 किलोमीटर तक है, कश्मीर एवं पंजाब में अवस्थित है, कश्मीर और पंजाब में है ये। इसका विस्तार कहाँ तक, झेलम नदी से ऊपर व्यास नदी तक फैला है 300 किलोमीटर तक। कश्मीर की घाटी द्वारा श्रेणी को 2 भागों में बांटती है। कश्मीर घाटी क्या है, श्रेणी को 2 भागों में बांटती है। धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, धौलाधर यानी कि लघु हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। धौलाधर श्रेणी लघुत्तम हिमालय है ना, हिमालय पर्वत है जो हमारा, उसका दक्षिणतम श्रेणी है धौलाधर। ठीक है, कहीं कहीं इसकी ऊंचाई 4000 मीटर तक है। इसकी धौलाधर श्रेणी है ना, इसकी ऊंचाई कहीं कहीं क्या है, 4000 मीटर तक है। ठीक है, यह पूर्व में महाभारत श्रेणी तक फैला है, ये पूर्व में महाभारत श्रेणी तक फैला है। ठीक है ना, आगे क्या है, आगे हम करते हैं भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर हिमालय 4 भागों में बांटा है। भौगोलिक आधार पे हिमालय कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हिमालय पर्वत कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग है पश्चिमी पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, पंजाब हिमालय सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच है। पंजाब हिमालय सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच है, जिसका विस्तार है 500 किलोमीटर। कितना है, 500 किलोमीटर। उसके बाद है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक 320 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है। ठीक है, फिर है काली व तीस्ता के बीच, काली और तीस्ता के बीच यानी कि नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, काली व तीस्ता नदी के बीच है 800 किलोमीटर। काली व तीस्ता के बीच कितना है, 800 किलोमीटर। असम हिमालय, असम हिमालय है तीस्ता व दियांग के बीच, जो तीस्ता नदी और दियांग नदी है ना, उसके बीच में है असम हिमालय। कितना है, 720 किलोमीटर। कितना है, 720 किलोमीटर। ठीक है, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। पंजाब हिमालय फैला हुआ है सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच 500 किलोमीटर। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच 500 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय है सतलज नदी से लेकर काली नदी तक 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय है काली नदी व तीस्ता नदी के बीच फैला है, जो 800 किलोमीटर है। असम हिमालय है, असम हिमालय तीस्ता नदी से दियांग नदी के बीच फैला हुआ है, जो 720 किलोमीटर है। ठीक है ना, इसमें से ये कर लेना भाई, ये जरूर आएगा, ये कर लेना आप। काराकोरम श्रृंखला, काराकोरम श्रृंखला ना, इसमें कर लेना। एक तो ये आएगा और एक ये जास्कर श्रेणी। ठीक है ना, जास्कर श्रेणी। और इसमें पहले जो हमारी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो गार्डविन ऑक्सटीन है ना, जो 8611 किलोमीटर है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। परंतु भारत की सबसे, अगर ये गास्टी ना दी हो तो हमें नंगा पर्वत को सबसे ऊंची चोटी मानते हैं। कई बार ऑप्शन में ये ना आए तो नंगा पर्वत को आप मान सकते हो। नंगा पर्वत कहाँ पे है, जास्कर श्रेणी में है। ठीक है ना, जास्कर श्रेणी में। उसके बाद ये पूछ सकता है कि पीर पंजाल की श्रेणियाँ कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, 300 किलोमीटर तक फैली हुई है। कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, कश्मीर एवं पंजाब में फैली हुई है। और इसका विस्तार झेलम नदी तक है। इसका विस्तार कहाँ से है, झेलम नदी से ऊपर व्यास नदी तक है। ठीक है ना, तो आप ये कर लेना। मैंने ज्योग्राफी का टॉपिक आपको करवा दिया है, इससे आगे कल करेंगे। इसी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। प्लीज़ इसको लाइक किया करो, शेयर किया करो, जो भी बन रहा है वो कमेंट किया करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।